हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी संस बायोलॉजी वाला चैनल में। आज हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर नाम सुन के तो ऐसा लगता है कि हमारे ब्लड को किसी बात का टेंशन हो जाता है और वो प्रेशर में आ जाता है भाई, है ना। तब हम इसको क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। ब्लड प्रेशर क्या है वो हम आसानी से समझते हैं। यहाँ पर प्रेशर का मतलब स्पीड से है कि ब्लड किस स्पीड से हमारे हार्ट के द्वारा पंप होता है। समझ रहे हैं? हमारे हार्ट के द्वारा जिस स्पीड से ब्लड को पंप किया जाता है उस स्पीड को बोलते हैं प्रेशर, है ना। होता क्या है, हमारे हार्ट से जब ब्लड पंप होता है तो धमनी के द्वारा बहता है, तो उस धमनी की दीवार पर एक प्रेशर क्रिएट होता है। इस प्रेशर को ही बीपी कहते हैं। सिंपल सी बात, बीपी क्या है, ब्लड के द्वारा लगाया गया प्रेशर है। लेकिन किस पर लगा है ये प्रेशर? धमनी की दीवार पर। अब यह प्रेशर हार्ट के सिकुड़ने पर ज़्यादा होता है और हार्ट नॉर्मल स्टेट में आता है तब यह प्रेशर कम रहता है। अब आपको लग रहा होगा ये क्या क्या बोल दिया भाई, समझ में नहीं आया कुछ भी, इसको थोड़ा सा क्लियर करो, है ना। अब हम आसानी से समझते इसको। आपके पास एक फूला हुआ गुब्बारा है, उस गुब्बारे में आपने छेद कर दिया तो उस छेद से हवा बाहर निकल रहा है ना। गुब्बारे में जो है वो कहाँ निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। लेकिन अगर आपने उस गुब्बारे में एक प्रेशर क्रिएट किया, मतलब उस गुब्बारे को आपने जब हाथ से दबाया तो उसमें हवा के निकलने की स्पीड बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी, है ना। मतलब जब हम गुब्बारे को दबाते हैं तो उससे हवा के निकलने की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही हम उस प्रेशर को हटाते हैं, जो दबा के रखे हैं हाथ में, उसको अगर हटाते हैं तो अपनी स्पीड से हवा निकलने लगता है। लेकिन जैसे ही फिर से प्रेशर डालेंगे फिर से हवा के निकलने की स्पीड बढ़ जाएगी। सेम ऐसा ही होता है हार्ट में भी, है ना। हार्ट में जब प्रेशर क्रिएट होता है तो ब्लड के जाने की स्पीड, मतलब हार्ट से ब्लड के जाने की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन जब यह प्रेशर हटता है तो उसके जाने की स्पीड नॉर्मल हो जाती है। सिंपल, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ता है ना, तो फिर उसमें ब्लड के जाने की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब गुब्बारे को आप दबा दिए तो फिर उसमें प्रेशर क्रिएट हुआ तो वो जाने की स्पीड बढ़ी ना। वैसे ही हार्ट भी जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उससे एक प्रेशर क्रिएट होता है। उस प्रेशर से ब्लड क्या है, स्पीड से आगे बढ़ता है। मान लो ये जो प्रेशर हम दे रहे हैं ये प्रेशर 120 का प्रेशर, कितना, 120 का प्रेशर। और उस प्रेशर को हटाने पर यहाँ से जो ब्लड बह रहा है वो कितने में बह रहा है, 80 में बह रहा है। सिंपल, हमने जब प्रेशर दिया तो कितनी स्पीड से बह रहा है, 120 की स्पीड से। अगर हमने ये प्रेशर हटाया तो कितनी स्पीड से बह रहा है, 80 की स्पीड से, है ना। तो यही चीज़ ब्लड का प्रेशर कहलाता है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो 120 के प्रेशर से निकलता है। अब हार्ट नॉर्मल होता है तो 80 के प्रेशर से ब्लड बहता है। इसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। इस प्रेशर को हम महसूस कर सकते हैं। अब बोलोगे ये कैसे, क्या बात कर दिए, है ना। ऐसा क्या आविष्कार कर लिया हूँ मैं जिससे मेरे को महसूस होने लगेगा प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर। समझना अच्छे से, है ना। अगर आप अपने सीने पर हाथ रखेंगे तो आपको धक धक की आवाज़ सुनाई देगी, है ना। ये धक धक की आवाज़ जो आपको सुनाई दे रही है, असल में ये आवाज़ होती है 120 की स्पीड से जाने वाले की। मतलब ब्लड जब 120 की स्पीड से जा रहा है तभी आपको ये आवाज़ सुनाई देगा। मतलब धक धक के बीच में जो गैप है ना, इस वर्ड को समझे, धक धक, उसके बीच में ये जो लाइन दिख रही है ना, ये जो लाइन है वो 80 वाली लाइन है, 80 की स्पीड की, है ना। मतलब दो धक धक के बीच ये जो धक है ये 120 की स्पीड है, उसके बाद ये जो लाइन है वो 80 का, उसके बाद फिर से ये जो धक लिखा है ये क्या है, 120 की स्पीड। मतलब ये जो स्पीड है ब्लड का ये क्या है, वह कम ज़्यादा हो रहा है ना। कि अगर धक आवाज़ आ रही है मतलब वो 120 की स्पीड से जा रहा है, फिर थोड़ी देर के लिए रुका है कुछ मिली सेकेंड्स के लिए तो वो 80 की स्पीड से जा रहा है ना। मतलब आपको 120 की स्पीड से जो ब्लड जाता है केवल उसकी आवाज़ सुनाई देती है ना। 80 की स्पीड से जा रहा है उसकी आवाज़ आपको सुनाई नहीं देती है, ठीक है। बिल्कुल
क्योंकि ये जो अंतर है वो कुछ मिली सेकेंड्स का अंतर है। धक धक जो आवाज़ सुनाई देती है ना, लगातार सुनाई देता है हमको, है ना, तो ये जो है वो कुछ मिली सेकेंड्स का अंतर होता है। इस कारण से हमको ये 80 की स्पीड मालूम नहीं चलती है ना। बाकी ऐसा ही होता है, 120 की स्पीड, फिर 80 की स्पीड, फिर 120 की स्पीड। क्लियर? अब आप इसको ऐसे समझना कि जब हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो धमनी में जो प्रेशर बढ़ रहा है तो वो है 120 का प्रेशर। कौन सा प्रेशर? 120 का प्रेशर। इस प्रेशर को बोलते हैं हम सिस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। अब अगर हार्ट नॉर्मल है, अब धमनी में जो प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब ये जो 80 का प्रेशर हम धमनी में डाल रहे हैं, ये प्रेशर कहलाता है डायस्टोलिक प्रेशर। क्या कहलाता है? डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है। ब्लड प्रेशर मापने की एक मशीन आती है, मालूम होगा आप लोग को, जिसको बोलते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं? स्फेग्नोमैनोमीटर। ठीक है। ये जो मशीन है, इसको आपने गौर किया होगा कि केवल इसको आर्म में ही बांधा जाता है। आर्म मतलब बाह में ही क्यों बांधा जाता है? भाई मेरा सवाल ये है कि इसको आर्म में ही क्यों बांधते हैं? इसको फोर आर्म में बांध दो, कलाई के पास बांध दो, प्रेशर नहीं पता चलेगा क्या? है ना। इसको केवल आर्म में ही क्यों बांधते हैं? है ना। असल में इसके पीछे का रीज़न यह है कि हमारी बाह में एक बड़ी धमनी जाती है ना। हमारी जो बाह है, आर्म है, यहाँ से एक बड़ी धमनी जाती है। इस धमनी को बोलते हैं ब्रैंकियल धमनी। एक बड़ी धमनी है, ये ब्रांच्ड नहीं है ना, एक बड़ा पाइप है बस। ठीक है। अब ये पाइप आर्म में तो एक बड़ा सा है जिसकी कोई शाखा नहीं है आर्म में, लेकिन जैसे ही ये नीचे आती है, यहाँ हमारी कोहनी से नीचे फोर आर्म्स के साइड, तो ये ब्रांच्ड हो जाती है। क्या हो जाती है? ब्रांच्ड हो जाती है। मतलब जो प्रेशर यहाँ पर लग रहा है वो प्रेशर यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। तो कलाई पर अगर हम इसको बांधेंगे तो हमको एक्चुअल प्रेशर नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम एक्चुअल प्रेशर जानने के लिए इसको आर्म में बांधते हैं। किस में बांधते हैं? आर्म में। ठीक है। इस बाह में बांधेंगे और इसको हम पता लगाते हैं। एक सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है। मतलब हार्ट के संकुचित होने पर 120 का प्रेशर, है ना, और हार्ट के शिथिल होने पर, मतलब नॉर्मल अवस्था में आने पर 80 का प्रेशर। ठीक है। दोनों ब्लड के जाने का ही प्रेशर है, कोई जाने आने का प्रेशर नहीं है ना। एक उसके संकुचित होने पर जो प्रेशर बढ़ रहा है वो, एक जो नॉर्मल अवस्था में जो प्रेशर बढ़ रहा है वो। ठीक है। महिलाओं में ब्लड प्रेशर पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा कम होता है ना। और बच्चों में ब्लड प्रेशर लो रहता है, लेकिन जैसे ही हम वयस्क होते हैं यह नॉर्मल होने लगता है, और बुजुर्ग होने की अवस्था में यह ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है। मतलब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारे हार्ट की पंपिंग पावर बढ़ने लगती है ना, ताकि ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों में जल्दी से पहुंचाया जा सके। क्योंकि जैसे जैसे हम बुजुर्ग होने लगते हैं, हमारे शरीर की एक्टिविटी धीरे धीरे कम होने लगती है। हमारे शरीर के जो कार्य करने की क्षमता वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो शरीर के विभिन्न भागों तक ब्लड को पहुंचाने के लिए क्या किया जाता है? उसकी स्पीड को बढ़ाया जाता है, हार्ट की स्पीड, ताकि वो हार्ट स्पीड से किसको भेज सके? ब्लड को भेज सके शरीर के दूसरे भागों में। ठीक है। मतलब जैसे ही हम बुजुर्ग होने लगते हैं, हमारे हार्ट की पावर बढ़ने लगती है। मतलब हमारा शरीर कम काम करने लगता है, लेकिन हार्ट ज़्यादा काम करने लगता है। ठीक है। हार्ट भी ये सोचता होगा, ये इंसान तो आलसी हो गया है, लेकिन अब मेरे को इसको चलाना है तो मेरे को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं काम कर लूँगा, है ना। अब आपको ये लग रहा होगा ये क्या क्या बोल दिया मैंने, कुछ समझ में आया नहीं ऐसा, है ना। अब आप इसको ऐसे समझो, आपके पास एक बाइक है, ठीक है। आप उस बाइक को फुल स्पीड से भगा रहे हो, लगातार कंटिन्यू भगा रहे हो, है ना। लेकिन एक टाइम के बाद आप ये ऑब्ज़र्व करोगे कि इसको लगातार चलाने से, स्पीड से भगाने से इसका इंजन क्या हो जाता है? फेल हो जाते हैं। इसके चांसेस बढ़ जाते हैं इंजन फेल होने के, है ना। अगर आप इसको कंटिन्यू भगाते रहोगे हाई स्पीड से तो इंजन फेल हो जाएगा एक टाइम में। ठीक उसी प्रकार से हार्ट के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर यह बीपी ज़्यादा समय तक हाई रहा तो हार्ट फेल के या फिर हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। मतलब हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। मतलब आप गाड़ी को लगातार फुल स्पीड से चला रहे हो तो इंजन फेल होने के चांसेस हैं बिल्कुल। तो हार्ट में बीपी अगर ज़्यादा रहा ज़्यादा समय तक तो हार्ट फेल होने के चांसेस
बढ़ जाएंगे। अब हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर के बारे में समझते हैं। हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है और लो ब्लड प्रेशर क्या होता है। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर का मतलब जब ब्लड का प्रेशर क्या हो, हाई हो। क्या है? हाई हो, मतलब ज़्यादा स्पीड से भाग रहा हो ब्लड, है ना। और लो ब्लड प्रेशर का मतलब ब्लड के जाने की स्पीड क्या हो गई है, स्लो हो गई है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। जो लोग मोटे होते हैं उनके ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल का स्तर जमा होने लगता है। ठीक है, और ब्लड को बहने के लिए फिर कम जगह मिल रही है ना। सिंपल सी बात, आपके पास एक पाइप है, अगर एक पाइप में अगर आप साइड से ऐसे दबा दो पाइप को, तो पानी जो है वो स्पीड से बहने लगता है, ज़्यादा स्पीड से, है ना। मतलब उसकी स्पीड बढ़ जाती है ना, पाइप में जो पानी निकल रहा है उसकी, है ना। सेम वैसा ही होता है ब्लड वेसल्स में भी। जब ये जो ब्लड वेसल्स है वो पतला होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है, तो पाइप क्या हो गया, पतला हो गया, तो पानी के जो जाने की स्पीड बढ़ जाती है। सेम वैसी ब्लड वेसल में ब्लड के जाने की स्पीड भी क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है, जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, और आपको तो मालूम है ज़्यादा समय तक बीपी हाई रहा तो फिर किसका खतरा बढ़ जाता है ना। ठीक है, मतलब ज़्यादा समय तक गाड़ी चलती रही, ज़्यादा समय तक इसको फुल स्पीड से भगा रहे हैं, तो फिर किसके चांसेस बढ़ जाते हैं, इंजन फेल होने का। तो हमारे शरीर में अगर हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा समय तक रहा तो फिर किसके चांसेस बढ़ जाएंगे? कमेंट में जवाब दीजिए। क्या होता है लो ब्लड प्रेशर? लो ब्लड प्रेशर में क्या होता है, ब्लड वेसल्स की जो दीवार है वो क्या हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, और ब्लड के जाने की स्पीड कम हो जाती है। नहीं समझ में आया? अब इसको ऐसे समझो, आपके पास एक पंप है और उस पंप में आपने एक पाइप लगा रखा है नॉर्मल। ठीक है, अब उस पाइप से पानी जो है वह 1 मीटर लंबी धार के साथ बाहर निकलता है ना। लेकिन अगर आपने उस पाइप को बदल दिया और उसकी जगह पर कोई चौड़ा वाला पाइप लगा दिए, ठीक है, कोई वाइडर पाइप आपने उसमें लगा दिया पंप में, ठीक है, तो क्या पानी उसी स्पीड से बाहर निकलेगा? पहले किससे निकल रहा था, 1 मीटर की धार से बाहर निकल रहा था, अब आपने लगा दिया उससे चौड़ा वाला पाइप, तो फिर क्या अब पानी 1 मीटर की लंबी धार से ही बाहर निकलेगा क्या? बिल्कुल नहीं, है ना। सेम वैसे ही क्या होता है हार्ट में भी, जब ब्लड वेसल्स की चौड़ाई बढ़ जाती है तो ब्लड के जाने की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ब्लड के जाने की स्पीड जब स्लो हो जाती है, मतलब आपके शरीर में ऑक्सीजन जल्दी जल्दी नहीं जा रहा है, मतलब आपके शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है ना। तो ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ना हमको थकान या फिर कमजोरी का एहसास होने लगता है। तो लो ब्लड प्रेशर का तो ये सिंपल सा सिम्टम है कि आपको कमजोरी या फिर थकान का एहसास होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।